लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया, आज आखिरी इलेक्शन था, आखिरी चरण का चुनाव था और मेरे पास कोई इतना स्रोत नहीं है कि मैं पूरे हिंदुस्तान का आकलन आपको दे सकूं, एग्जिट पोल दे सकूं। लेकिन जो भी मेरे पास स्रोत है, मैंने पूरा कोशिश किया कि कम से कम बिहार का एग्जिट पोल मैं आपको दूं। तो कौन रहेगा बिहार में किंग, कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा या जेडीयू? तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है सबसे ज्यादा अगर सीट कोई लेगी तो जो है बीजेपी लेगी, वो बीजेपी लेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई पार्टी रहेगा तो जेडीयू। कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल रही है। आरजेडी को जो है आरजेडी को 2-4 सीट मिलने की संभावना है। बाकी पूरा जो बिहार का रिकॉर्ड है, जो एग्जिट पोल है, 40 में से 30 सीट जो है एनडीए, 30 सीट से ऊपर एनडीए को मिलने की उम्मीद है। अब वो 30 हो, 32 हो, 35 हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 30 से ऊपर सबसे बड़ी पार्टी सब के रूप में भाजपा उभर रही है, उसके बाद जेडीयू और तब जाके आरजेडी। अभी 30, कम से कम 30 सीट जो है एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। ये एग्जिट पोल है, हो सकता है कि मेरा एग्जिट पोल गलत है। बिहार के हर क्षेत्र, हर संसदीय क्षेत्र में मैंने 150 से 200 आदमियों से टेलीफोनिक बात किया, उस पर जो मैंने रिकॉर्ड तैयार किया है, जो रिपोर्ट तैयार किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आपको एक एक सीट। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि बिहार से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है। 1% अगर कोई सीट जीतने की चांस है तो पटना साहिब से, जहां से अंशुल अभिजीत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वो हरा सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को, जो कानून मंत्री थे। बस यही एक सीट है जहां से 1% उम्मीद है कि कांग्रेस सीट निकाल दे। ऐसे बिहार में कांग्रेस 0 पे बोल्ड आउट हो रही है। और सबसे खास बात बिहार की रही है, 5 सीट ऐसी है जहां बिहार के पूरे 40 में 5 सीट ऐसा है जहां बिहार के अंदर त्रिकोणीय लड़ाई है। फिर से मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर 5 सीटों पे त्रिकोणीय लड़ाई है। वो 5 सीट कौन कौन सी है? सबसे पहले किशनगंज है, गोपालगंज है, सिवान है, पूर्णिया है और काराकाट है। फिर से मैं आपको बता दूं जहां त्रिकोणीय लड़ाई है वो किशनगंज, गोपालगंज, पूर्णिया, सिवान, काराकाट। किशनगंज में जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार है अब्दुल-रहमान, उनकी वजह से त्रिकोणीय लड़ाई है। सिवान में हिना साहब के आ जाने से त्रिकोणीय लड़ाई है और पूर्णिया में जो है पप्पू यादव के आ जाने से त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है और गोपालगंज में दीनानाथ मांझी जो एआईएमआईएम के हैं उनके आने से त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। और रही बात काराकाट की, तो वहां से प्रियंका प्रसाद चौधरी चुनाव लड़ रही है एआईएमआईएम से, उनकी वजह से जो चुनाव जो वहां त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है। और इन त्रिकोणीय लड़ाई में जहां जो सबसे हॉट सीट है पूर्णिया की, मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया में जो है लड़ाई त्रिकोणीय है। पप्पू यादव वहां से चुनाव हार सकते हैं, चांसेस है कि पप्पू यादव चुनाव वहां से हार जाए और जेडीयू से संतोष कुमार वहां से चुनाव जीत सकते हैं। वही रही बात सिवान की, तो सिवान के अंदर भी हिना साहब को कहीं ना कहीं एज है और वो टक्कर दे रही है जेडीयू को, वो टक्कर दे रही है जेडीयू को और अवध बिहारी चौधरी को। वहां भी त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन अगर एज की बात करें तो वहां हिना साहब चुनाव अगर जीतती है तो 70 से 75 हजार वोटर से चुनाव जीतेंगी। अगर हारती है तो बहुत ही कम मार्जिन 15 से 20 हजार से हिना साहब चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है, हिना साहब चुनाव जीत रही है। रही बात काराकाट की, तो काराकाट में हो सकता है कि बिहार के अंदर एआईएमआईएम खाता खोले। काराकाट में एआईएमआईएम खाता खोल सकता है। लोगों को उम्मीद है कि अब्दुल-रहमान चुनाव जीत जाएंगे किशनगंज से, लेकिन वहां वो चुनाव हार रहे हैं। वहां पे जेडीयू के मास्टर मुजाहिद चुनाव जीत रहे हैं। तो अगर एआईएमआईएम का खाता खोलती है तो काराकाट से प्रियंका चौधरी हो सकता है चुनाव जीत जाए। अब बात करते हैं गोपालगंज में सीधी लड़ाई है एआईएमआईएम, जेडीयू और वीआईपी। यहाँ पे काफी कड़ा मुकाबला है और यहाँ चुनाव कोई भी जीत सकता है, चुनाव कोई भी जीत सकता है। अब एक एक सीट वाइज आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं औरंगाबाद में अभय कुमार सिन्हा जो आरजेडी से है और वहीं भाजपा से सुशील कुमार सिन्हा, दोनों एक ही जाति एक ही बिरादरी के हैं। काफी टक्कर है, यहाँ कोई भी चुनाव जीत सकता है। काफी लड़ाई है, बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ जीत हार का फैसला होगा। दूसरी बात करें गया से, तो गया से जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। गया से जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए। वही बात करते हैं जमुई से, जमुई में लड़ाई है अर्चना कुमारी जो आरजेडी से है, वही अरुण भारती एलजेपी से, रामविलास पासवान की पार्टी से। तो यहाँ पे आरजेडी हार रही है और एलजेपी जीत रही है।
वही बात करें चौथे नंबर की नवादा सीट से, तो नवादा सीट पे मुकाबला जो है विवेक कुमार जो बीजेपी से है, वही श्रवण कुमार आरजेडी से है। यहाँ विवेक ठाकुर जो है बीजेपी से, वो आरजेडी को हरा रहे हैं, यहाँ भाजपा जीत रही है। वही बात करें बांका सीट से, तो बांका सीट से जयप्रकाश नारायण आरजेडी से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं अगर बात करें भागलपुर से अजय कुमार मंडल चुनाव, भाजपा से अजय कुमार मंडल, जेडीयू से भागलपुर से, माफ कीजिएगा, भागलपुर से अजय कुमार मंडल जो जेडीयू से है वो भी चुनाव जीत रहे हैं। बात रही कटिहार की, कटिहार से तारिक अनवर हार रहे हैं चुनाव, कटिहार से तारिक अनवर हार रहे हैं, वहां जीत रहे हैं दुलाल चंद गोस्वामी। बात करें किशनगंज, तो वहां काफी कड़ा मुकाबला है और एज कहीं ना कहीं मास्टर मुजाहिद को है, वहां से जेडीयू से मास्टर मुजाहिद काफी टक्कर दे रहा है और हो सकता है कि इस बार वो चुनाव जीत जाए। ऐसे लड़ाई वहां तीनों के बीच में है, जेडीयू, कांग्रेस और एआईएमआईएम। वहीं बात करें पुरलिया से, तो पुरलिया से मैं पहले बता दिया जो पप्पू यादव चुनाव हार रहे हैं, वहां से जेडीयू का एज है, कहीं ना कहीं जेडीयू से संतोष कुमार चुनाव जीत रहे हैं। आरजेडी से वहां बीमा भारतीय जो चुनाव हार रही है, पप्पू यादव भी चुनाव हार सकते हैं। रही बात अररिया से प्रदीप कुमार सिंह है बीजेपी से, वहीं शाहनवाज आरजेडी से है जो चुनाव हार रहे हैं। अररिया में आरजेडी हार रही है, भाजपा जीत रही है। वहीं बात करें झाजरपुर से, तो यहाँ पे है रामप्रीत मंडल जेडीयू से जो चुनाव जीत रहे हैं। मधेपुरा से बात करें तो वहां लड़ाई डॉक्टर कुमार चंद्रदीप से जो आरजेडी से है, वहीं जेडीयू से दिनेश चंद्र यादव हैं। यहाँ भी लड़ाई काफी दिलचस्प बना हुआ है, चुनाव कोई भी जीत सकता है, काफी टक्कर की लड़ाई है, कहना मुश्किल है कि कौन चुनाव जीत रहा है। अब बात करें बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनाव जीत चुके हैं, इनको वहां पे कोई टक्कर नहीं है, तरफा ये चुनाव जीत रहे हैं। बात करें दरभंगा सीट से, तो यहाँ लड़ाई गोपाल जी ठाकुर से है और ललित कुमार यादव। गोपाल जी ठाकुर जो बीजेपी से है और ललित कुमार यादव जो आरजेडी से है, यहाँ भी काफी टक्कर है दोनों के बीच में और कोई भी चुनाव जीत सकता है, कहना मुश्किल है कि यहाँ कौन चुनाव जीतेगा। बात करें मुंगेर सीट से, तो यहाँ से है कुमारी अनीता और उनके सामने है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। हो सकता है कि इस बार जो है वहां से आरजेडी जीत जाए और लल्लन सिंह चुनाव हार जाए। बात करते हैं समस्तीपुर से जो है एलजेपी से शंभू है और कांग्रेस से हजारी है। तो यहाँ से जो है समस्तीपुर से जो शंभू चुनाव जीत रही है जो एलजेपी से है, रामविलास पासवान की पार्टी। 18 नंबर की बात करें उजियारपुर से, तो उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता आरजेडी और नित्यानंद राय बीजेपी से है, यहाँ पे जो है बीजेपी चुनाव जीत रही है। हाजीपुर की अगर बात करें तो चिराग पासवान चुनाव जीत चुके हैं। अगर बात करें मधुबनी से, तो यहाँ लड़ाई मोहम्मद अली अशरफ फातमी से और आलोक कुमार राय जो भाजपा से है, काफी टक्कर है और यहाँ चुनाव कोई भी जीत सकता है। हो सकता है कि अली अशरफ फातमी भाजपा को यहाँ हरा दे। उसके बाद बात करते हैं मुजफ्फरपुर से, तो मुजफ्फरपुर से बीजेपी जीत चुकी है, यहाँ से राजा भूषण चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। बात करें सारण से, तो यहाँ लड़ाई जो है राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच में मुकाबला है और यहाँ लड़ाई काफी दिलचस्प बना हुआ है। यहाँ पे भी कहना मुश्किल है कौन चुनाव जीत रहा है, लेकिन एज कहीं ना कहीं आरजेडी को है, रोहिणी आचार्य को एज है और हो सकता है कि ये चुनाव जीत जाए। बात करें सीतामढ़ी से, यहाँ लड़ाई आरजेडी से अर्जुन राय और जेडीयू से है दिनेश चंद्र ठाकुर। तो यहाँ आरजेडी चुनाव हार रही है सीतामढ़ी में और दिनेश चंद्र ठाकुर यहाँ जेडीयू से जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत रहे हैं। गोपालगंज से तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात करते हैं महाराजगंज से लड़ाई भी काफी दिलचस्प है, वहाँ आकाश कुमार सिन्हा कांग्रेस से है और जनार्दन सिंह जो बीजेपी से। यहाँ लड़ाई काफी दिलचस्प है और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को जो एज है और जनार्दन सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। बात करें पश्चिम चंपारण से, जो काफी हॉट सीट है बिहार का, और ये पश्चिम चंपारण एक ऐसा सीट है जहां रिजल्ट पहले दे देता है जनता, लेकिन इस बार जो है कहना मुश्किल है कौन जीत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस यहाँ काफी टक्कर दे रही है बीजेपी को, जो डॉक्टर संजय जायसवाल है, लेकिन फिर भी एज कहीं ना कहीं
भाजपा को है, और यहाँ से हो सकता है संजय जायसवाल फिर तिवारी नहीं बल्कि चौथी मरतबा चुनाव जीत जाए। वहीं बात करें पूर्वी चंपारण से, तो यहाँ भाजपा जीत चुकी है, यहाँ से राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए हैं। बात करें शिवहर की, यहाँ से हो सकता है आरजेडी से जो रीति जायसवाल है काफी टक्कर दे रही है, और कहीं न कहीं कड़े मुकाबले में यहाँ से लवली अनंत को हरा सकती है, और हो सकता है यहाँ से रीति जायसवाल चुनाव जीत जाए। सिवान बता चुका हूं कि यहाँ से काफी लड़ाई है। उसके बाद से बात करते हैं वैशाली जिला से, तो यहाँ से विजय शुक्ला जो कि आरजेडी से है, ये भी चुनाव जीत गया है। बात करते हैं वाल्मीकि नगर, जो हमारा गृह क्षेत्र है, जहां से हम है, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है यहाँ से, तो यहाँ से सुनील कुमार कुशवाहा और दीपक यादव के बीच में काफी टक्कर की लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है। कहना मुश्किल है कि कौन यहाँ से चुनाव जीत रहा है, और अब तक जो है जो भी सर्वे है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमें हमारा जो अपना मूल्यांकन हमने जो आकलन किया है वाल्मीकि नगर का, यहाँ 3% वोटों से, आप रिकॉर्ड को रख के याद रखिएगा और 4 जून को हमें बताइएगा कि 3% वोट से जो है वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार कुशवाहा जो जेडीयू से है चुनाव जीत रहे हैं। अब बात करते हैं आरा डिस्ट्रिक्ट से। आरा डिस्ट्रिक्ट से आरके सिंह बीजेपी से है, और सुदामा पासवान कम्युनिस्ट पार्टी से। यहाँ काफी टक्कर मिल सकते हैं, यहाँ से हो सकता है सुदामा पासवान चुनाव जीत जाए। अब बात करते हैं बक्सर से, तो बक्सर में लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, और यहाँ पे बीजेपी से जो है मिथिलेश तिवारी है, और आरजेडी से सुधाकर सिंह है। यहाँ कहना मुश्किल है कि कौन चुनाव जीत रहा है। कोई भी यहाँ चुनाव जीत सकता, हो सकता है आरजेडी भी जीत जाए, और हो सकता है कि बीजेपी भी जीत जाए, कहना बताना मुश्किल है। बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में चंद्रशेखर प्रसाद जो जेडीयू से है, और सुरेंद्र प्रसाद यादव जो आरजेडी से है। यहाँ पे आरजेडी कहीं ना कहीं लीड ले रही है, और जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रशेखर प्रसाद को चुनाव में हरा रही है। यहाँ से आरजेडी लीड करेगी। काराकाट की बात करें तो यहाँ लड़ाई पहले बता दिया था, सिर्फ लड़ाई है, वहां कोई भी चुनाव जीत सकता है। अब बात करते हैं नालंदा से, तो नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, तो यहाँ से कौशलेंद्र प्रसाद जो जेडीयू के उम्मीदवार है वो चुनाव जीत चुके हैं। पाटलिपुत्रा की लड़ाई, पाटलिपुत्रा में भाई काफी दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि वहां लालू की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, और हो सकता है कि इस बार जो है वो राम कृपाल यादव जो भाजपा से उनको चुनाव हरा दे, कहीं ना कहीं मीसा भारती को एज है। अब बात करते हैं पटना साहिब, बता दिया आपको, वहां से हो सकता है 1% चांस से कांग्रेस जीत जाए। अब बात करते हैं सासाराम से। यहाँ से जो है शिव कुमार जो भाजपा से है, और मनोज कुमार जो कांग्रेस से है, तो यहाँ भाजपा जो है लीड कर रही है। अब जो भी मेरा सर्वे रहा है, तो फिर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मेरा ये एग्जिट पोल था, ये मेरा आकलन था। हर संसदीय क्षेत्र में मैंने 150 से 200 आदमियों से टेलीफोनिक बात किया, उस हिसाब से मैंने जो रिकॉर्ड निकाला। ये कोई जरूरी नहीं कि ये सारे रिकॉर्ड जो है सही साबित हो सकता है कि सही भी साबित हो, ये एग्जिट पोल है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है, आप 4 जून को देखिएगा कि क्या मेरा आकलन सही रहा नहीं रहा। पहले से ही मैं बता दूं कि काफी दिलचस्प मुकाबला है। आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और अंत तक वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।